नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां पर मतदान दल की बस सड़क हादसे के शिकार हो गई। मतदान दल की बस पिकअप से टकराई है। गरियाबंद के बारूका नाका में यह हादसा हुआ। बाल बाल बची है मतदान कर्मियों की जान। राजिम जा रहे थे मतदान कर्मचारी, बस में सवार थे 36 मतदान कर्मचारी और पुलिस के जवान भी। बस का ब्रेक कमजोर होने के चलते हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गरियाबंद से। जीरो पर मौजूद हूँ बारूका में, जहां मतदान दल निर्वाचन कार्य संबंधित रवाना हुई थी और उनकी बस जो है एक हादसे का शिकार हो गया है। तमाम जो दल है वो बाल बाल बची है। पिकअप से ये जो बस है ये टकरा गई और मतदान दल जो है इस वाहन में बैठे हुए थे, बस में बैठी हुई थी और देखिए कि तमाम लोगों की बाल बाल इस हादसे में जान बच गई है। हालांकि ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन देखिए हाँ जो टकराव है कितना जोरदार हुई कि कांच यहाँ पर टूट गया है। और इस गाड़ी में जो है मतदान दल जो है तमाम सामग्रियों को लेकर बैठी हुई थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और हादसे की जानकारी हम यहीं से ले लेते हैं। सर, ये हादसा कैसे हुआ बताएंगे? बताओ सर। सर, हादसा कैसे हुआ? ये हादसा गाड़ी आ रही थी, उसके पहले पिकअप था, उसमें टेंट वाला ना एंगल लगा हुआ था। वो गाड़ी यही सामने, वो भी चुनाव कार्य से मतलब लगा हुआ था। सामने जो मतदान केंद्र है उसी में वो रुकने वाला था, इसलिए धीरे किया था। इस गाड़ी में बताते हैं ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगा, इस कारण से। हाँ, इस गाड़ी में बस में जो हम लोग हैं उसमें ब्रेक नहीं था इसमें। हाँ, ब्रेक नहीं लगा है बोल रहे हैं, मतलब इस कारण से कमजोर था, इस कारण से उसमें जाके टकरा गई जी। कोई घायल हुए? नहीं, कोई घायल नहीं हुए, कांच भर टूटा है बस। कांच भर टूटा है। ये बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, हो सकता था बड़ा हादसा, बच गया। देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है कि इसमें ब्रेक कमजोर थी, यानी इस गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें मतदान दल जो है वो सुरक्षित जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस वाहन से टकराई है वो पिकअप था और हादसे की वजह से देखिए टकराव की वजह से शीशा टूट गया है और ब्रेक इसमें कमजोर लगा है, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। लेकिन तमाम जो मतदान दल है यहाँ पर मौजूद है और ये इन्हें चोट लग सकती थी, ये घायल हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे में मतदान दल बच गए हैं, उन्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इस वाहन पर खड़े होता है कि ये मेंटेनेंस कितना इस वाहन का था, और यही वजह है कि अब देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर मौजूद है और तमाम मतदान दल को अब दूसरे वाहन से भेजने की तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां कैदी फरार हो गया है। दुर्ग जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैदी को भगाया है। लूटपाट डकैती के मामले में इसको सजा हुई थी। बिहार के रहने वाला है कैदी। फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी खबर आपको हम दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर एक कैदी फरार हो गया। दुर्ग जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल लाया गया था। 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैदी को भगाया। लूटपाट डकैती के मामले में इसको सजा हुई थी और जो कैदी है वो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पर दुर्ग जिला अस्पताल से कैदी फरार हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल कैदी को लाया गया था। 2 नकाबपोशों ने कैदी को भगाया है। लूटपाट डकैती के मामले में इसको सजा हुई थी। बिहार का रहने वाला है कैदी। फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। जशपुर से बड़ी खबर, जहां सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियां जब्त की हैं। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेंगा का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जशपुर से, जहां पर सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियां जब्त की हैं। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेंगा का ये पूरा मामला।
तो जशपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाने में घुसे विकास उपाध्याय और राजेश मूणत के समर्थक। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पोस्टर फाड़ने के आरोप पर दोनों ही दलों में विवाद हो गया। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कांग्रेस के दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। थाने में विकास उपाध्याय जो कि कांग्रेस नेता हैं और राजेश मूणत जो कि बीजेपी नेता हैं, इन दोनों के ही समर्थक थाने में घुस गए। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, मारपीट पर बवाल हो गया। साजा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू का बयान है कि मेरे लड़के की हत्या कर दी गई, हमें न्याय नहीं मिला, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे साथियों से मारपीट हो रही है, मेरा साथ देने वाले संत महात्माओं से मारपीट हो रही है, ऐसा उनका कहना। ईश्वर साहू का बयान। साजा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ईश्वर साहू का बयान है, मेरे लड़के की हत्या कर दी गई, हमें न्याय नहीं मिला, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम। मैं ईश्वर साहू साजा विधानसभा प्रत्याशी से बोला था। वो लड़का की हत्या कर दी, एक कांग्रेस गुंडागर्दी में वो लड़का की हत्या कर दिए जाते। बोले आज तक न्याय नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिली। मैं अपन न्याय की लड़ाई लड़ा था और जितना भी मोर साथ देवा थे, मोर पार्टी के, मोर जनता के, मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता, लेकिन ये कांग्रेस के मन बखलाहट से हो गए। तो प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ में। इस बार 700 संगवारी मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मी मोर्चा संभालेंगी। आइए जानते हैं महिला मतदान कर्मियों की क्या क्या तैयारियां हैं। छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों में कल दूसरे चरण का मतदान होना है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में, जहां पर मतदान के लिए मतदान सामग्रियों का जो वितरण का कार्य है वो शुरू हो चुका है हमारे साथ। और वहीं कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने इस बार मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी और अधिकारी भी, हम उनसे बात करते हैं। घर पे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको भी अपना रहना खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। त्योहार का समय है और हमको पोलिंग बूथ में जाना पड़ रहा है। पर त्योहार में आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मतदान केंद्रों में महिलाओं के लिए आपके हिसाब से और क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सुरक्षा के और कैसे इंतजाम होने चाहिए? महिलाओं के लिए अभी जैसे कि सुविधा दी गई है कि चारों जो अधिकारी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो ये भी एक मतलब अच्छा कदम है महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी हिचक को दूर करने की दृष्टि से। इसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या क्या करना चाहिए? इसके अलावा उनको जागरूक किया जा सकता है और तो देखिए कल छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा में 8,843 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 700 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं मोर्चा ने जो है वो कमान संभाला हुआ है। इसके साथ ही कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता जो है वो वोट डाल सकेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को लेकर भी सुरक्षा के खासा इंतजाम है, ताकि किसी भी मतदान केंद्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं जो है वो ना हो और शांति प्रिय तरीके से मतदान का जो काम है वो चले। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
तो प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान है। शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदाता मतदान सामग्री के साथ अपने अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो रहे हैं। मतदान दल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती ने सुरक्षा का जिम्मा उठा रखा है। आइए आपको ले चलते हैं अलग अलग जिलों में, जहां मतदान कर्मी मतदान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरबा में आप देख सकते हैं मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कोरिया में पुलिस और जवानों की तैनाती ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कर रखे हैं। गरियाबंद में मतदान दल अपनी सामग्रियों के साथ रवाना हुए हैं। वहीं अंबिकापुर में मतदान कर्मियों की तैयारी पूरी है। अब बस कल का इंतजार है जब वोटिंग होगी। बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां पर भाटापारा शहर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एक्शन में है। जिला बदर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तो बड़ी खबर बड़ौदा बाजार से, जहां पर भाटापारा शहर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। जिला बदर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वहीं बिलासपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 115 ड्रम कच्ची शराब जब्त की। ड्रम में लगभग 920 लीटर कच्ची महुआ शराब होने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। बिजली खंभे में लटकी मिली युवक की लाश। जमीन विवाद में युवक ने आत्महत्या की है बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर युवक ने एक पोस्ट भी डाला था। ठेलकाडी का मामला बताया जा रहा है। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर दी। बिजली खंभे में लटकी मिली युवक की लाश। जमीनी विवाद में युवक ने आत्महत्या की है, यह बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर युवक ने पोस्ट डाला था। ठेलकाडी का ये पूरा मामला। तो जमीन विवाद में एक युवक ने आत्महत्या कर दी। ठेलकाडी का ये मामला है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रायपुर में चुनावों को देखते हुए आरोपियों की अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। बीते 3 दिनों में 576 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं 15 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट 60 के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए रायपुर पुलिस बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है। इसमें 567 आरोपियों को पकड़ा गया है। विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 20 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग 60 लोग के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। तो लगातार ये अभियान जारी है। लगातार हम विभिन्न जगह जाकर संदिग्ध एरियो में संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां चार्जिंग के दौरान स्कूटी में आग लग गई। 3 बाइक जलकर भी राख हो गई। घर के एक हिस्से में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मजगवा रोड का मामला बताया जा रहा है। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां चार्जिंग के दौरान स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी में आग लगते ही 3 बाइक भी जलकर राख हो गई। घर के एक हिस्से में आग लग गई। स्कूटी में आग लगने से फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मजगांव रोड का ये मामला है, जहां पर
चार्जिंग के दौरान एक स्कूटी में आग लग जाती है और 3 बाइक को भी आग अपनी चपेट में ले लेती है और घर का एक हिस्सा भी जल जाता है। एक हिस्से में भी आग लग जाती है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला, आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मझगांव रोड का ये पूरा मामला। यह ओकिनावा कंपनी का ना चार्जिंग में चढ़ाए थे। हाँ। और बगल में 2 ठो सोल्ड एक्टिवा था। हाँ। एक ठो सरकारी गाड़ी थी। हाँ। तो मैं कार धो रहा था घर के बाहर। हाँ। फिर पता नहीं कैसे आग लग रहा है, बाहर आया ना, पता नहीं आग लग गया, पता नहीं भयानक ज़्यादा। घर में छोटे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी, पापा थे घर में। पूरे परिवार के लोग। उन लोगों को भैया पीछे का गेट का ताला तोड़ के पीछे से निकलवाए हैं। और कैसे बुझाए हैं इसमें? आग को तो पूरा सब मोहल्ले वाले मिल के पानी रेत छींच के, फिर बाद में फायर ब्रिगेड आया तो फायर ब्रिगेड वाले बुझाएं। अब आपको आग की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। गुना में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आसपास की इमारतें भी आ गईं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दमोह में प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लगी। आग में फैक्ट्री जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक गुना और एक दमोह की, जहां गुना में एक दुकान में आग लग जाती है, वहीं दमोह में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मैहर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता की बाइक में आग लग गई। धू धू कर कांग्रेस नेता की बाइक जल गई। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से शिकायत की है। शराब बांटने पर मना करने पर आग लगा दी, ये आरोप लगाए हैं उन्होंने। रामनगर वार्ड नंबर 5 में देर रात ये विवाद हुआ और अमरपाटन विधानसभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां थाने में बढ़ गए बीजेपी कांग्रेस के नेता। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक विवाद चलता रहा। दोनों पक्षों पर केस दर्ज हुआ है। विधानसभा 1 में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। कल वोटिंग होनी है, लेकिन तनाव बरताई जा रहा है। कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। भिंड से बड़ी खबर, मतदान से पहले मचा है बवाल। महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। घर में घुसकर महिलाओं को धमकाने का भी आरोप है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।